जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। हमारी एकता ये रविंद्र भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आज हम जो हैं गणेश वाटिका में ढंढेरा के अंदर हैं और यहाँ पे लंडोरा मंडल की ओर से जो कार्यक्रम आप मेरे पीछे देख सकते हैं किया गया है। ये मोदी जी के जन्म उत्सव पर 70 वर्ष पूरे होने पर भूतपूर्व सैनिकों का मान सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के जिला महामंत्री आदेश सैनी जी। और लंडोरा मंडल द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। इसमें जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और संभ्रांत नागरिक हैं उनका सम्मान किया गया और मार्क्स बांटे गए और सभी का सम्मान। और मोदी जी के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस लिए जन्मदिन मनाया जा रहा है, सेवा सप्ताह के रूप में जिन लोगों को नहीं पता मोदी जी की योजनाएं, इसके सेवा सप्ताह के माध्यम से उन्हें बताना और उन्हें आगे जनता में पहुंचाना, उसी के संबंध में ये कार्यक्रम किया गया था। भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, आप इस बारे? योजनाएं तो अनेकों योजनाएं चल रही है। इसके बारे में सभी सैनिक बॉर्डर पे हो चाहे रिटायरमेंट वाले हों, सब खुश हैं और सारी अच्छी योजनाएं आ रही। सेना पे और किसान पे दोनों पे ही ध्यान है इस समय। मोदी जी के जो कार्यकाल में सेना पे और किसान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं भूतपूर्व सैनिकों का जो सम्मान करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, अन्य कोई पार्टी नहीं करती है। अटल बिहारी वाजपेयी के इतिहास से लेकर आज नरेंद्र मोदी के इतिहास तक ले लो तो जो भी सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सैनिकों का आज नहीं, आज से पहले जितने भी सम्मान किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। अन्य जो पार्टी हैं वो सैनिकों का अपमान के अलावा कुछ नहीं करते हैं। जो सम्मान करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी के इस कड़ी में आज लंडोरा मंडल ने पूर्व सैनिकों का सम्मान किया है और निरंतर उनका सम्मान करते रहेगी। पार्टी ने किया है। अब से पहले जिस समय अटल जी की सरकार थी, हमारे जो सैनिक बॉर्डर पर शहीद होते थे उनका पार्थिव शरीर भी हम लोगों को नहीं मिलता था। अगर उनका पार्थिव शरीर मैं सम्मान के साथ किसी ने घर तक पहुंचाने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके बाद सैनिकों के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, सैनिकों के पास वर्दी नहीं थी, सैनिकों के पास जूते नहीं थे जो ऊपर बर्फीली उन पर जाकर हमारे लिए लड़ते थे। अगर इनको सम्मान देने का किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और कांग्रेस अब बिल्कुल जीरो पे जा चुकी है, इनका ये चलने वाला नहीं है। कल नीरव मोदी का बयान आप सब लोगों ने सुना कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ उसमें से 32% का जो उन्होंने क्या नाम जो है पैसा है वो उनको कांग्रेसी नेताओं को दिया। तो ये सब चीज़ें अब उजागर हो रही हैं। तो आने वाले समय में आप देखना कि ये जितने भी आज विपक्ष और ये विपक्ष आज किसान के विरोध में खड़े थे, आज राज्यसभा में भी वो हमारा बिल पास हो गया। अगर वो राज्यसभा में पास हो गया तो इसका मतलब ये है कि जनमत सरकार के साथ है और पार्टियों ने उसका, विपक्ष ने भी और पार्टियों ने भी उसका समर्थन किया है। तो ये सब कुछ सिर्फ लोगों को बहकावे के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम हमेशा जनहित के मुद्दों की लड़ाई आज लंडोरा मंडल में आयोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि सभी कार्यकर्ता बखूबी निभा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सभी पेड़ लगा रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम जगह जगह चल रहा है और सभी सेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो काम कोई भी पार्टी नहीं कर सकती वो भारतीय जनता पार्टी करती है। जैसा कि 1 रैंक 1 पेंशन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। सीमा पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर सीमा पर हौसला बढ़ाते हैं हमारे भारतीय सैनिकों का और बहुत ही सम्मान के साथ उनके साथ दिवाली मनाने के लिए सीमा पर जाते हैं। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और करते रहेंगे, हमें पूरा भरोसा है। धन्यवाद। एक बात
ये किसानों की समस्या नहीं। किसानों का गन्ना पहले 25 या 30 क्विंटल का बीघा निकलता था, आज वही गन्ना 130 तक 40 तक निकल रहा। मेरे यहाँ खुद निकला। और जो नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की समस्या के बारे में ये कहा कि उसकी आय दोगुना करूँगा, तो दोगुना करने का ये एक पहल हो चुकी है। इससे जो राजनीति जो दूसरी इस राजनीति को कर रही, किसानों को भ्रमित कर रही, ये कुछ दिनों में अपने आप ही फ्लॉप हो जाएंगे और किसान इससे खुश है। किसान इससे वो नहीं है। किसानों का क्या क्या जो जी अध्यादेश कह रही दूसरी पार्टी की हम किस प्रकार से वो कर रहे और विरोध कर रहे, किसानों को उन्होंने पूरी छूट दी गई कि किसान अपने उपज को, अपने फसल को जिस प्रकार हम पैसे पहले इकट्ठा नहीं कर सकते, आज किसान पूरी तरह से उस फसल को इकट्ठा कर सकता है और हिंदुस्तान के किसी भी मंडी में बेच सकता है। सरकार है, भाजपा सरकार है, वह किसानों की और सैनिकों की सच्ची हितैषी सरकार है और इन्होंने ही मान सम्मान उनका बढ़ाया है।